जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी का बिहार दरोगा मेंस का रेगुलर बेस पर पैटी सेट चलाया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार की पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है। आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 483 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 5.28 प्रतिशत है, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में जो स्थान है वह है 12वां, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। 56,980 वर्ग किलोमीटर पर है, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था सप्तपड़ी गुफा, जो कि राजगिरी में है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में नहीं हुई थी। तो निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में नहीं हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी। वैशाली में थी, यानी ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस भाग में अपौढ़ मिट्टी की प्रधानता है। बिहार के किस भाग में अपौढ़ मिट्टी यानी ड्रिफ्ट सॉइल की प्रधानता है। तो गंगा के उत्तरी मैदान में, यानी ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं। तो करैल केवाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है उसको हम लोग भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है। तो लाल मिट्टी जो है बिहार के गया नदी के दक्षिणी भाग में मिलती है, यानी सी हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा की गई राष्ट्रीय आय की उद्घोषणा को कितने समय के भीतर संसद की अनुमति प्राप्त होनी आवश्यक है। तो 1 माह, यानी ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 16 नंबर प्रश्न है,
16 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने समय तक राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश प्रभाव रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। तो ये जो प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का आयोजन क्यों किया था? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का आयोजन क्यों किया था? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का आयोजन जो किया था नमक कानून भंग करने के लिए किया था, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट कानून। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा 20 नंबर प्रश्न है। रॉलेट एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था? रॉलेट एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था? तो साधारण कानूनी प्रणाली से छुटकारा प्राप्त करके अपने हाथों में दूरगामी शक्तियां लेना था, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता जो थे मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली थे, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। किसके पदेन सदस्यीय सांसद और विधायक होते हैं? किसके पदेन संसदीय सांसद और विधायक होते हैं? तो जिला परिषद के होते हैं, इसी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का मंत्री सर्वप्रथम किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, S.K. डे को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो वायुसेना अकादमी जो है वो हैदराबाद में स्थित है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? तो 16वीं लोकसभा में राजस्थान से जो महिलाएं हैं वो एक महिलाएं जो निर्वाचित हुई हैं, यानी ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो उज्ज्वला योजना का जो संबंध है वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए LPG गैस कनेक्शन से है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं वो हैं मैत्रीपाल सिरिसेना, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवान अर्ज विभाग जो संबंधित था वो रक्षा विभाग से था, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वो अलाउद्दीन हसन था, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फारसी यात्री अब्दुज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय सेकंड के
शासनकाल में आया था, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो किया गया था वो 1936 ईस्वी में किया गया था, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो पश्चिम बंगाल से हुआ था, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। तो भारत की संचित निधि पर से धन निर्गम का नियंत्रण जो है वो संसद को है, यानी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो राष्ट्रपति को है, यानी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नेशनल रिसर्च सेंटर यानी ICAR कृषि मंत्रालय भारत सरकार कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है मुशर्रफ फार्म मुजफ्फरपुर में स्थित है, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि स्थापना 2011 में हुई थी कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है साबौर भागलपुर में स्थित है, यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन एवं बिहार पशु चिकित्सक कॉलेज स्थित है, कहाँ स्थित है। तो ये पटना में स्थित है, यानी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी। तो दर प्रतिशत वृद्धि जो थी 17.64 थी, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी नहीं है। निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी नहीं है। तो ज्वार जो है वो नगदी फसल नहीं है, यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार जो था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल था, यानी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, काली क्रांति यानी ब्लैक रेगुलेशन संबंधित है। तो ब्लैक रेगुलेशन जो संबंधित है वो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है। तो महाराष्ट्र में है, यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। तो शिवहर है, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट प्रश्न है, वे राज्य जिनमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है उनका पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो उसका पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम जो है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।